मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का चलन इंडिया में सबसे पहले मुंबई में आया था। फिल्मों में दिखाते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जिनको देख के लोग हैरान हो जाया करते थे। लेकिन उस ज़माने में भी मुंबई में बड़े बड़े बंगलों का चलन था और ये बंगले बहुत ख़ास हुआ करते थे। और आज भी मुंबई में अगर किसी के पास बंगला है तो फिर उसका कहना है क्या। लेकिन हम आज बात करेंगे मुंबई की कर्टन रोड पे स्थित आशीर्वाद बंगले की। इस बंगले से बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार की किस्मत जुड़ी रही। इस बंगले ने बड़े उतार चढ़ाव देखे और सबसे लंबा वक्त अगर किसी ने इस बंगले में बिताया तो वो थे इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। आज भी कहते हैं कि मुंबई में कोई कर्टन रोड से गुजरता है तो उसको गाइड यही बताते हैं कि ये देखो सामने राजेश खन्ना का बंगला है आशीर्वाद। और इस बंगले आशीर्वाद ने स्टारडम का एक लंबा जीवन भी जिया था। जैसे आजकल आप देखते हैं कि शाहरुख खान के बंगले के बाहर फैंस की लाइन लगी रहती है, वैसे ही एक वक्त था जब काका यानी कि राजेश खन्ना इस बंगले में रहते थे। उनके आने जाने के वक्त इस बंगले के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। सबसे पहले इस बंगले को खरीदा था फिल्म स्टार भरत भूषण। इस बंगले में जब भरत भूषण साहब शिफ्ट हुए तो उसके बाद उनकी किस्मत बदलने लगी। एक से एक बढ़कर फिल्में उनके मिलने लगी, उनकी एक से एक फिल्में कामयाब होने लगी और देखते ही देखते भरत भूषण एक बहुत बड़े स्टार बन गए। फिर एक वक्त आया जब भरत भूषण साहब को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। अब रंगीन फिल्मों का ज़माना आ गया था और ऐसे में एक स्टार काफ़ी कामयाब हो रहे थे, उनके पास काफ़ी पैसा आ गया। उनको किसी ने बताया कि भरत भूषण साहब अपना बंगला बेच रहे हैं, तो वो स्टार पहुंच गए आशीर्वाद बंगले। भरत भूषण साहब से बात हुई और उसके बाद पैसा तय हुआ और फिर वो बंगला खरीदा। वो स्टार थे राजेंद्र कुमार ने। इस बंगले को लेते ही राजेंद्र कुमार की किस्मत भी बदल गई। उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली होती, हर फिल्म सुपरहिट होती, यहाँ तक कि राजेंद्र कुमार का नाम ही पड़ गया जुबली कुमार। अब बात 1969 की है। इंडस्ट्री में एक और स्टार का उदय हुआ था, उनका नाम था राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब एक दिन कर्टन रोड से गुजर रहे थे। उनकी निगाह अचानक इस बहुत ही शांत माहौल में बने इस आलीशान बंगले पर पड़ गई। उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि ये किसका बंगला है, तो उन्होंने बताया कि ये बंगला है राजेंद्र कुमार साहब। अब वो बंगला तो जैसे राजेश खन्ना के दिलो दिमाग में बस गया। राजेंद्र कुमार के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था रमेश बहल। वो एक फिल्म बना रहे थे द ट्रेन। फिल्म में हीरो थे राजेश खन्ना। उस वक्त राजेश खन्ना को पता चली ये बात कि रमेश बहल साहब जो हैं वो राजेंद्र कुमार के रिश्तेदार हैं, इनका उठना बैठना भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ये आपकी जो फिल्म कर रहा हूँ ये मैं फिल्म भी ऐसे ही कर दूंगा, मेरा एक काम करा दो कि मुझे वो आशीर्वाद बंगला खरीदवा दो। मैं जिस बंगले में रहता हूँ यहाँ बहुत शोर शराबा है, हर वक्त बहुत भीड़ लगी रहती है, पार्किंग के लिए भी सही जगह नहीं मिलती, इतने फैंस आने लगे हैं मेरे पास। तो वो बंगला अगर मुझे मिल जाएगा, जो मुँह मांगी कीमत मैं दूंगा राजेंद्र कुमार साहब को। रमेश भाई साहब ने बताया। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने ये बंगला जो है वो बेच दिया राजेश खन्ना को। अब राजेंद्र कुमार साहब ने वो बंगला बेचा कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए, उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई और उधर दूसरी तरफ राजेश खन्ना बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में देते रहे। इसी भी राजेश खन्ना ने शादी कर ली डिम्पल कपाड़िया से। उनकी दो बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। दोनों बच्चियां भी इस बंगले में रहती थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर डिम्पल और राजेश खन्ना के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे, डिम्पल अलग रहने लगी। फिर राजेश खन्ना के बुरे दिन भी आ गए, उनकी फिल्में जो है वो चलना बंद हो गई। एक वक्त आया राजेश खन्ना के ऊपर काफ़ी बकाया भी हो गया, लगभग 1.25 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब राजेश खन्ना साहब काफ़ी परेशान चल रहे थे। यहीं से कहीं खबर उड़ गई कि राजेश खन्ना जो है वो अपना बंगला बेचने जा रहे हैं। ये बात पता चली सलमान खान साहब को और सलमान बहुत उस वक्त तलाश कर रहे थे कोई बंगला और उनको ये बंगला बहुत ज़्यादा पसंद भी था क्योंकि बहुत फेमस भी था, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना रहते थे। और क्या वक्त था वो स्टारडम का, वो बेहतरीन दौर इस बंगले में गुजरा था। कौन सा डायरेक्टर, कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर, सभी का तो यहाँ आना जाना था। क्या शानदार पार्टियाँ यहाँ पर होती रहती थी, इसलिए इस बंगले को सभी जानते थे। तो सलमान खान के कोई मिलने वाले थे जिनका नाम था रोमी भाई। उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, फ़ोन किया सलमान खान ने और कहा कि रोमी भाई मुझे ये बंगला बहुत पसंद है, कल मैं सुहेल को भेजूंगा, फिर आप बात कर लीजिएगा राजेश खन्ना साहब से और जो कीमत बताएंगे मैं वो कीमत देने के लिए
तैयार हूँ। कहते हैं कि रोहित आपने फिर बात की राजेश खन्ना से और कहा कि सरफला सलमान खान जो है वो सलीम के जो बेटे हैं, वो बड़े स्टार हैं, वो आपका बंगला लेना चाहते हैं, क्या आप बंगला बेचेंगे? अब इतनी मोहब्बत राजेश खन्ना को थी कि राजेश खन्ना ये बात सुन के बिल्कुल नाराज़ हो गया। उसके बाद कहा कि तुम राजेश खन्ना का वो बंगला बेचवाना चाहते हो जिसको उसने लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। कितने ही दिन रात, कितनी ही यादें यहाँ से मेरी जुड़ी हुई हैं, मैंने यहाँ डिम्पल के साथ वक्त बिताया है और बहुत सारी हज़ारों लाखों यादें मेरी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इतना नाराज़ हो गया कि उसके बाद फिर उम्मीद साहब को बोलना पड़ा कि सर मैं तो बीच का ही काम कर रहा था, मुझसे कहा गया था तो मैंने उनकी बात सलमान खान की आप तक पहुंचा दी। अब आप सोचिए कि इस बात से राजेश खन्ना इतने नाराज़ हो गए कि 5-6 साल के बाद राजेश खन्ना किसी पार्टी में कहीं पे गए हुए थे तो उनको देख के सुहेल खान की नज़र पड़ी। वहीं पे सुहेल खान भी गए थे तो वो दौड़ के गया और कहा कि जो है काका मेरा नाम जो है सुहेल खान है और मैं सलीम खान का बेटा हूँ। तो फ़ौरन राजेश खन्ना बोले अच्छा तुम ही हो जो मेरा बंगला ख़रीदने के लिए आए थे? अब इतना उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब आप बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने सुना था कि आप बेच रहे हैं इसलिए मैं गया था, मेरा कतई कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपका बंगला ख़रीद लेता, अगर आप बेच रहे होते तो मैं ख़रीद लेता। तो इतनी मोहब्बत थी राजेश खन्ना को उस बंगले से। लेकिन फिर जब राजेश खन्ना इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके बाद इस बंगले को लेके विवाद छिड़ गया, क्योंकि एक तरफ से उनकी जो दोनों बेटियां हैं, बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना जिनके हस्बैंड हैं अक्षय कुमार, और छोटी बेटी जो है उनकी रिंकी खन्ना, तो ये दोनों जो है दावेदार थी, उत्तराधिकारी थी। लेकिन यहाँ पे विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अनीता आडवाणी, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप में थी, कहा जाता है राजेश खन्ना से लिव इन पार्टनर थी उनकी, और जब डिम्पल चली गई थी तो आखिरी वक्त में लंबा वक्त उन्होंने राजेश खन्ना के साथ गुजारा और बहुत केयर करती थी वो राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो उन्होंने भी जो है दावा ठोक दिया था, उन्होंने कहा था कि वो ये बंगला हरगिज़ बिकने नहीं देंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि इस बंगले में एक म्यूज़ियम बना जाए जहां राजेश खन्ना से जुड़ी हुई यादों को सहेज कर रखा जाए। लेकिन बहुत विवाद चलता रहा और विवादों के बीच में ही कहा जाता है कि ये बंगला एक बड़े उद्योगपति हैं शशि किरण शेट्टी, जिन्होंने 90 करोड़ रुपए में ये बंगला खरीद लिया है। राजेश खन्ना की जो दोनों बेटियां हैं उन्होंने इस बंगले को, अपने पिता के बंगले को जिसको वो बेहद प्यार करते थे, बेच दिया है। तो अब यहाँ पे एक उद्योगपति रहते हैं, लेकिन वो राजेश खन्ना का एक गाना था कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। जो भी इस बंगले की तरफ से गुजरता है कहते हैं कि जैसे राजेश खन्ना लगता है कि वो गाना गा रहे हो। तो अंत में आप ये गाना सुनिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बंगले में काका के बिताए हुए पलों को आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।